तो कहते हैं यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवता स्मृतम, उस व्यक्ति का धन मैला की तरह है। तो कहते हैं किसको दें, फिर दे किसको, प्रश्न चिन्ह लगा ना, किसको दिया जाए, क्योंकि दान तो ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो कहते हैं आदत्त दानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पापम प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। कहते हैं आदत्त दानात् भवत् दरिद्रा, धन प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य इस जन्म में अपना दशांश दान नहीं करता, उसका अगला जन्म दरिद्र के घर में होता है। और दरिद्र जान दो ना, आरत काय करिए न कुकर्मु मांगे भीख त्याज निज धर्म। निज धर्म से पतित व्यक्ति को क्या कहते हैं, पापी। और पापी कहाँ रहता है, नरक में, ठीक है ना। तो जो निज धर्म को त्याग करके कर्म करता है वो पापी होता है। तो कहते हैं क्या होता, आदत्त दानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, फिर वो अगले जन्म में दरिद्र होता है, दरिद्र होकर फिर पाप करता है, ठीक है ना। अब भले हमारा देह व्यापार स्टैंडर्ड बन गया हो, पर पहले देह व्यापार जब शुरू हुआ था तब वही लोग देह व्यापार करते थे जिनके जीवन में पैसे की कमी होती थी, ठीक है ना। देह व्यापार निज धर्म से पतित होना है ना, ठीक है ना, इस तरह का। तो कहते हैं दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, फिर उसका अगला जन्म दरिद्र के यहाँ होगा। दरिद्र होगा तो पाप करेगा, पाप करेगा तो क्या होगा, पापा प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो नरक चला जाएगा। और नरक जाएगा तो क्या होगा, प्रयात पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी, फिर वो दरिद्र के यहाँ जन्म लेगा, फिर पाप करेगा। इसका एक लंबा जन्म मरण का जो चक्र है वो दीर्घ काल तक चलता रहेगा। तो कैसे बचे इससे, तो कहते हैं सत्पात्र दानाश भवद धनाढ्यो, यदि आप धनाढ्य हो तो क्या करो, कहीं मत दान देना। सतपात्र दानाश्च, सतपात्र में अपना पैसा डालो। सतपात्र जो दान का अधिकारी है उसी को दान दो, अर्थात आपके जिस निमित्त दान ले रहा है व्यक्ति, क्या आपके धन को उसी निमित्त खर्च कर रहा है, ये कभी देखा है। इसलिए ये विचार करो कि जो हम दे रहे हैं, हमारा धन जिस निमित्त है, क्या उस निमित्त की सेवा में मेरा धन लगा, जिस, और यदि वो धन उस सेवा में लगा, इसका मतलब आपने सतपात्र को दान दिया। इसलिए सतपात्र दानास भवत् धनाढ्यो धनाढ्य भावास्य करोति पुण्यम, सतपात्र को दान दोगे तो जन्म भी होगा ना, तो श्रीमानों के यहाँ होगा। बहुत लोग हैं जिनको झोपड़ी नसीब नहीं है, और बहुत वो बालक हैं जो पैदा हुए तो उसका बाप एयरलाइंस का मालिक था। वहाँ भी धीरू भाई अंबानी के यहाँ भी तो कोई बच्चे पैदा हुए होंगे ना, टाटा के यहाँ भी कोई हुए होंगे, तो कोई तो अच्छे कर्म होंगे ना। पैदा हुए तो टाटा के घर में, पैदा हुए तो अंबानी के घर में, पैदा हुए, अरे पैदा हुए तो कहाँ हुए, ये किसका परिणाम है, मेरा ही बोई हुई खेती है, मैंने जो फसल खड़ी की थी वो मुझे मिला परिणाम में। तो आप अच्छा करोगे ना, सतपात्र को दान दोगे तो आप श्रीमानों के घर में अगला जन्म होगा, जन्म होगा तो श्रीमानों के यहाँ होगा, और श्रीमानों के यहाँ होगा तो क्या करोगे, फिर आप पुण्य करोगे। पूर्ण करोगे तो कहाँ जाओगे, बोले स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाओगे त्रिदम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। पर यदि आप जन्म भी चलता रहा तो बार बार आप अच्छे घर में जन्मोगे, बार बार पुण्य करोगे, स्वर्ग जाओगे, फिर श्रीमान के यहाँ जन्मोगे। पर मुक्ति के लिए तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना मुक्त नहीं हो सकते। पर कलयुग में ये भी कह दिया कि दानम एकम कलव युगो, प्रकट धर्म के 4 पद, कलिमा एक प्रधान, येन केन विद दीने, दान करे कल्याण। इसका अपने ढंग से अर्थ कर लेते हैं लोग। येन केन विद दीने मतलब किसी को भी दे दो, यही अर्थ है ना इसका। इसी के लिए गोस्वामी जी ने हमें दिया होगा ना। गोस्वामी जी की दृष्टि में क्या है, उसका ध्यान, इसलिए उसका उद्देश्यार्थ क्या है, येन केन विद दीने। यदि बिटिया की शादी से थोड़ा बचाना पड़े तो बचा लो, एक टाइम की रोटी छोड़ना पड़े, 4 रोटी खाते हैं 1 रोटी कम कर लो, 3 रोटी खा के गुजारा करो, 1 रोटी गाय के लिए निकाल लो, धर्म के लिए निकाल लो। मतलब येन केन विद दीने, दान करे कल्याण। और यदि पति न चाहे तो तुम चुपचाप दे दो, ठीक है ना, चुपचाप दे दो तो भी धर्म है। चुपचाप देने का मतलब कि आप
गलत नहीं, भगवान के कार्य के लिए। और पत्नी न चाहे तो पति चुपचाप दे दे, पर पतियों की जेब में तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। ये पत्नियां ना होती तो पति तो बिल्कुल यमराज के शिकार ही हो गए होते। और यमराज के दंड से बचाने वाली ये पत्नियां, उन्हीं की बिचारी की कोई वैल्यू नहीं है घर में, ठीक है ना, उन्हीं की वैल्यू नहीं है। वही तुम्हारी दुर्दशा से तुम्हें बचाते हैं, नहीं तो तुम जो है ठीक ही ठाक हो। भगवान की कृपा है आप पर कि तुम्हें कोई अच्छी पत्नी मिली जो तुम्हें किसी न किसी रूप में तुम्हारी रक्षा कवच बनी हुई है, ठीक है ना। तो कहते सत्पात्र को दो तो आप अच्छा हो जाओगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूतना की वो कथा आई और पूतना की ड्यूटी लगाई गई। तो कहते नंदा पतिवचा सौरेर नाम रसेति विचिंतयत हरिम जगाम शरणमुत पातागम संकितः। कहते हैं पूतना चली तो नंद बाबा के भवन गोकुल पहुंच गई। सारी गोकुल की नर नारियां नंद रानी को बधाई दे रही थी। आज नंद नंदन पालने में लेटे हुए थे। उसने सुंदर सा रूप धारण किया और सबकी नजर बचाते हुए चुपचाप कहां पहुंची, जहां नंद नंदन पालने में लेटे हुए थे। लेटे हुए नंद नंदन ने देखा कि ये पूतना मेरी तरफ आ रही है, ये बाल घातनी हत्यारनी मेरी तरफ आ रही है। तो कहते हैं भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। बोले चरा चरात्मस निमिलिते क्षणः। पूतना को जो अब अपनी ओर आते देखा तो भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली तो प्रश्न उठा कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली। तो जो पहला भाव व्यासकार के मन में आया उसको बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित करते हुए कहते हैं भगवान ने ये सोचा कि यदि मैंने नेत्र मिला लिए तो एक सूत्र है कि प्रीतिर नयन योगात, यदि आंख से आंख मिल गई तो कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए आंख नहीं मिलाई, आंख बंद कर ली भगवान ने। क्योंकि प्रेम होगा तो प्रेम की उस दशा में इसको मारना मतलब प्रेम की हत्या करना है, फिर प्रेम पर विश्वास ही नहीं रहेगा समाज का। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। इसलिए आज भी बिहारी जी का पर्दा जल्दी जल्दी चलता है, मंदिरों में प्रायः पर्दा जल्दी चलता है कि बहुत देर एक टक होकर नजर मिलाने से, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं भगवान ने आंख बंद कर ली, जो भगवान का दूसरा भाव था। व्यासकार कहते आंख तो इसलिए भी शायद भगवान ने बंद कर ली कि उन्हें पूतना के वक्षस्थल में के अग्रभाग में लगा हुआ वो हलाहल नाम का विष, उसको पान करने के लिए आंख बंद करके भगवान भूत भावन शंकर का ध्यान करने लगे कि आओ एक बार समुद्र में पिया था, आज पूतना खड़ी है, ये विष पान करो आकर। इसलिए भी आंख बंद कर ली। तो व्यासाईकार कहते हैं इसका और एक भाव हो सकता है कि इसलिए भी भगवान ने आंख नहीं बंद कर ली। भगवान ने इसलिए आंख बंद की होगी कि भगवान विचार करने लगे कि दर्शन तो किसी अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये तो बाल घातनी है, पापनी है, इस पापनी का दर्शन, इस दुष्टा का दर्शन क्या करना, ऐसे बाल घातनी इस पापनी पूतना का दर्शन भी क्यों करना। दर्शन तो भगवान का करना, मंदिर का करना, गुरुजनों का करना, साधुओं का करना, आचार्यों का करना, दर्शन तो इनका करना है। इसलिए भगवान ने बाल घातनी समझ करके आंख बंद कर ली। तो कहते हैं पांचवें भाव को प्रकाश डाला और बोले भगवान ने इसलिए आंख बंद नहीं कर ली, भगवान ने तो स्वभाव से, भगवान की दृष्टि राक्षसों के हृदय में भय पैदा करती है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि कहीं आंख से आंख मिली और भय पैदा हुआ इसके हृदय में और डर कर ये नंद भवन से भगी तो न जाने कितने बालकों को मार देगी, इसलिए भी भगवान ने आंख बंद। तो कहते हैं इतना ही नहीं, इसलिए भी भगवान ने आंख बंद नहीं की थी तो छठा भाव में जो प्रकाश डाला वेद व्यास जी ने, कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली थी कि उन्हें अपने बाल स्वरूप का वो भीरत्व ज्ञापित करना था। ये दिखाना था कि किसी अपरिचित को देख के बच्चा कैसे डरता है। कोई अपरिचित गोद में ले तो छोटा सा बच्चा समझ नहीं है, माँ हाथ करे तो दौड़ के आ जाएगा, कोई दूसरा हो तो माँ की तरफ भगेगा। इसलिए उन्होंने अपने बालपन को ज्ञापित करने के लिए आंख बंद कर ली।
तो आंख बंद किए नंद नंदन को चुपचाप पूतना ने उठाया और अपने वक्षस्थल से लगाया, और जैसे ही वक्षस्थल से नंद नंदन का मुख लगाते उन्होंने छोटे छोटे हाथों से पूतना के वक्षस्थल को दबाना प्रारंभ कर। दबाते गए तो जोर से चिल्लाई पूतना, बोले सा मुंच मुंचालत मित्र प्रभासणी निसपेड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसविन्न गात्रा चिपतिरुरोदा। तो चिल्लाने लगी पूतना पूतना पूतना, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो छोड़ दो। तड़पती हुई पूतना धड़ाम से गिरी जमीन। जमीन पर गिरने से पूतना की जो आवाज हुई, सारा नंद भवन उस आवाज के कोलाहल से भर गया। मैया एकदम भयभीत होकर पालने की तरफ दौड़ी और अपने नंद नंदन को पालने में देखा तो मैया के जी में जी आया। सारे गोपवाल तो मैया ने पंडितों को बुलाए के सस्ती वाचन करायो, खूब दान दियो। अब मैया को लगे पता नहीं कौन से ग्रह खराब है गए कि जा दिन से मेरे घर में लाला का जन्म भयो, ताई दिन से रोज रोज कुछ ना कुछ नए उत्पात होवे। मैया ने ब्राह्मणों को बुलायो, अनुष्ठान कराए। इधर बाबा ने सोची कि मैं जाए के राजा कंस का कर दे के आए जाऊं, कर देवे के ताई बाबा मथुरा गए। इधर मैया ने लाला को सकट पे लिटाए के वो सकट भंजन की पावन कथा। अब मैया गृह कार्य में लग गई। मैया को लगा गांव के लोग आएंगे बधाई देवे, उनका अभिवादन ना करूं तो लोगों को काय लगे हो। तो मैया ने सोची मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाए के फिर लोगों के मिलवे के ताई फ्री है जाऊंगी। तो लाला को सकट में लिटाए दियो। लाला को सकट में लिटाए के मैया घर के कामन के ताई लग गई। मैया घर के काम करे, लाला सकट में लेटे। इधर भी कंस का सक्टासुर नाम का राक्षस आए के चुपचाप उस सकट के पास आयो। लाला ने खेल खेल में ही धीरे से एक ठोड़ी उठाई और सक्टासुर का वध कर दिया। और वो सकट में रखे सब दूध दही के भाड़े बर्तन जाए के सब आंगन में फैल गए। मैया दौड़ के आई, लाला को गोद में लियो और गोद में लेवे के बाद इधर बाबा जब मथुरा गए तो मथुरा में जाए के बाबा ने कर जमा कियो। कर जमा करवे के बाद बाबा ने सोची मैं अपने मित्र वसुदेव से मिलके आए जाऊं। वसुदेव के पास गए। वसुदेव को बाबा सांत्वना देवे कि वसुदेव चिंता मत करो, मेरे घर में लाला का जन्म भयो। भले आपके सारे के सारे बच्चों को यह दुष्ट कंस ने मार दियो, पर मेरे लाला में और तेरे बच्चे में कोई फर्क ना है। मेरो लाला है सो तेरो लाला है, अच्छे मित्र हैं। वसुदेव जी नीत निपुण है। एक बार भी बाबा को ना बताई कि वो लाला तेरो ना है बाबा, वो लाला तो मेरो है। बाबा वसुदेव जी को सांत्वना देते हैं। वसुदेव जी बाबा को कहते हैं बाबा अब देर मत करे, तू जल्दी से वापस चला जा। जाए दिन से तेरे घर में लाला भयो, कोई ना कोई रोज उत्पात होवे। तुम जाए के क्या करो? बोले जाए के जल्दी से लाला की सुरक्षा का ध्यान दो। अब बाबा को लगे कि वसुदेव के एक नहीं, जितने भी जन्म हुए बच्चों के 6 बच्चे मर गए, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वें की हुई कंस ने मार दिया। इस तरह से शायद ये भयभीत है। बाबा को ना लगे, पर बाबा को जब ना लगे तो वसुदेव जी ने कहा बाबा मैं ठीक कहूँ, तुम जल्दी जाओ, मुझको तो बहुत डर लगे। अब बाबा वापस आए तो बाबा ने अद्भुत देखा कि गोपवाल पूतना को काट काट के रोड साफ करे। सारा रोड जाम है गए हो आज। अब बाबा वापस आए गए तो जब बाबा वापस आए गए इधर गर्गाचार को बुलाए के वसुदेव जी ने कही गर्गाचार जी तुम जाए के नंद भवन में मेरा लाले को नामकरण संस्कार करके आ जाओ। धीरे धीरे लाला बड़ा है जाएगो, अभी तक लाला का नामकरण संस्कार ना है भयो, और तुम जाए के लाला को नामकरण संस्कार करके आ जाओ। बोले गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमतपा व्रतम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। अब वसुदेव जी के कहवे के बाद गर्गाचार्य नंद भवन में आए गए और नंद बाबा से कही
नंद बाबा मुको वसुदेव जी ने भेजे हो लाला का नामकरण संस्कार करवे के ताई, पर मैं लाला का नाम संस्कार यदि मैंने करे हो और जब बात कंस को पता चल गई तो कंस को ये निश्चय है जाएगो कि मेरा काल ब्रज में ना है नंद भवन में प्रकट भयो, इसलिए मैं लाला का नामकरण तो करूंगा, फिर किसी ऐसे गुप्त स्थान में जो यह बात काऊ को पता भी ना चले कि यह लाला का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य ने कियो, क्योंकि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। नंद बाबा ने कही कोई बात ना है, हम ऐसी जगह में ले चलें लाला को जो गोकुल वासियों को भी पता ना चलेगो कि किस आचार्य ने लाला को नामकरण संस्कार किया। तो कहते नामकरण संस्कार करवे के ताई बाबा ने रोहिणी को बुलायो, रोहिणी ने अपना पुत्र गोदी में लियो और गौशाला की ओर बढ़ी, यशोदा मैया ने अपने लाला को गोद में लियो और बाबा और गर्गाचार्य गोष्ठशाला में गए और उस गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कियो। रोहिणी के गोद में बैठे हो बालक का नाम बलराम रखे हो और नंद रानी के गोद में बैठे बालक को नाम कृष्ण रखे हो। और ताई के बाद मैया ने आए के लाला को बैठाई और स्वयं काम में लग गई। अब लाला धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ गोप वालों के साथ खेलवे के ताई पड़ोस में निकल, गोप वालों के साथ खेलते खेलते और मैया ने कही रोहिणी देख लाला को बहुत देर रह गई, लाला ने सुबह से कुछ ना है खायो, लाला को लेके आए जा, लाला कुछ खिलाए दे। रोहिणी गई, अब लाला तो आवे भी ना है। अब मैया काम निपटाए के लाला को लेवे जाती, तब तक लाला के दोस्त गोपवाल आए गए। मैया 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 ने कही का बात है गई, बोले मैया चल के देख ले तेरो लाला तो भर भर के मुट्ठी माटी को खावे। मैया ने सोची मेरा लाला मिट्टी खा, हाँ मैया वो तो भर भर के मुट्ठी कितनी मुट्ठी मिट्टी खाई गए हो तेरो लाला। दौड़ के मैया आई, मैया के पैरों की आवाज सुनी, लाला चुप बैठ गए। मैया ने कही काहे लाला तूने मिट्टी खाई? लाला बोले मैया मैंने एक भी मिट्टी ना खाई, तेरे पास जाए के जब बात कहने कह दी मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोले नहीं सच में मिट्टी खाई है। अब मैया ने कही सचमुच मिट्टी खाई है? तो लाला ने कही मैया तुमको गोप वालों पे विश्वास है गयो, तुमको जब बात का विश्वास ना है कि मैंने कोई मिट्टी ना खाई, तेरे लाला कहे मैंने मिट्टी ना खाई, तुमको अपने लाला पे नेको विश्वास भी ना है। अब बोले नेक भी विश्वास ना है। जब बात कही मैया ने कही ठीक है मुझको खूब विश्वास है, पर तुम मुख दिखाई देना दारी के तेरो का है जाएगो, यदि तूने मिट्टी ना खाई तो मुख खोल दे, मुख दिखाई दे। लाला ने बोली मैया तुम्हें पे विश्वास भी ना करे। तो मैया ने सोटी उठाई, बोले लाला अब ज्यादा नाटक मत करे, अब तेरे को मार मार के सोटी से तेरा दिमाग ठीक कर दूंगी, मुंह खोल के दिखाए। अब लाला ने मुंह खोल दिया। अब मुंह खोल दिए तो मिट्टी तो मिली ना है, भगवान का ब्रह्मांड दर्शन कराए। इस विराट का दर्शन करते मैया को लगा कि मैं जब बालक को अपना बेटा मान के कितनी बार मैंने या बालक की पिटाई करी, कितनी बार मैंने जाकू और न जाने कितनी बार डांट लगाई, ये तो मेरा बालक ना है, ये तो सचमुच भगवान है। अब मैया भगवत भाव से भरे हुए हृदय में प्रणाम करती। लाला ने सोची ये और गजब है गयो। अब जब मैया को पता चल गयो कि मैं भगवान हूँ, अब मैया रोज मुँह को गर्म पानी से नहावेगी भी ना है, नहलावेगी ना है, माखन रोटी ना है देगी समय से, मुँह को प्यार भी ना है करेगी। अब लाला को लगा अच्छा मातृत्व चला, अर्थात भगवान के जीवन से देखियो बाल स्वरूप से कि माँ जीवन में क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है। जिसके माँ नहीं है ना उससे जाकर पूछो माँ की कीमत क्या होती है। अब लाला ने सोची ये मातृत्व भाव दोबारा से प्रकट हो और फिर मैं मैया का लाडला बनूं। तो लाला ने मैया की सुध-बुध खोए दी, विस्मृति है गई। और अब फिर दोबारा मैया यशोदा के हृदय में पुत्र भाव का प्राकट्य हुआ। मैया ने उठाए के लाला को गोद में ले लियो, हृदय से लगाए के मैया आंगन में अंदर ले आई और मैया ने माखन दियो, रोटी दी और मैया बोली लाला खाए ले, सुबह से तूने कुछ भी तो ना खाए। लाला बोले मैया मैं अब कुछ भी ना खाऊंगा, मेरी मैया मुझको विश्वास भी ना करे, इसलिए मैं कुछ भी ना खा सकूं। मैया बोली लाला तू जरूर खाए ले, ऐसा कोई बात ना है, मैं अपने लाला पर खूब विश्वास करूं तो रोटी खाए ले। तो लाला ने कही मैया अब मैं ना खाऊंगा। तो जब लाला जिद करने लगे तो मैया ने कही
लाला तू रोटी ना खाएगा ना तो तेरे चोटी भी ना निकलेगी, तुम बड़ा भी ना है पाएगो। रोटी खाएगो, माखन खाएगो तो जल्दी से बड़ा है जाएगो, और बड़ा है जाएगो तो तेरे मूछ निकल आएगी, चोटी निकल आएगी, और चोटी मूछ निकल आएगी तो पता है ना, ये ब्रज के लोग अपनी बिटिया की शादी करने, अपनी लाली का ब्याह करवे के ताई नंद भवन में तुको देखवे आवेंगे और मैं तेरा ब्याह कराए दूंगा। अब लाला को लगा मैया सच कह रही। मैया बोली हाँ मैं सच कहूं, तू जैसे बड़ा है जाएगा ना तेरे मूछ और चोटी निकल आवेगी, तैसे ही मैं तेरा ब्याह कराए दूंगी। तो लाला ने कहा देख ले मैया, झूठ आश्वासन दियो मत, यदि तूने मैं बड़ा है जाऊंगा, मेरे चोटी और मूछ निकल आएगी, और मैया यदि तूने मेरा ब्याह ना करायो तो तेरा कोई भी काम ना करूंगा, न बछड़ा चराऊंगा, न गैया चराऊंगा, और न मैं अपनी मैया की कोई सेवा करूंगा। इसलिए ध्यान रखियो, जैसे मेरे मूछ निकलेगी मैया मेरा ब्याह करा देना। राधिका गोरी से